जय गुरु जी। सभी प्यारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी महाराज के चरणों में प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, आंटी जी का सत्संग शेयर करेंगे। सत्संग शेयर करने से पहले आप सबसे कहूँगी कि देखिए, आज के टाइम में ब्लैक मैजिक, जिसके भी देखे घर में, जिसके भी सत्संग में सुनूं ब्लैक मैजिक, प्लीज़ आप इस चीज़ों को बंद कीजिए। देखिए, आज के टाइम में पल भर का देखिए कुछ नहीं पता, कब कौन किससे बिछड़ जाए, कब क्या हो जाए। संगत जी, इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए, प्यार से रहिए एक दूसरे के साथ। ज़िंदगी का कुछ भी नहीं पता, किस टाइम किसके साथ क्या हो जाए, तो प्यार से रहने की कोशिश कीजिए, एक दूसरे का घर मत बिगाड़िए। और ये ब्लैक मैजिक वगैरह क्यों करते हो आप, किसी को क्यों परेशान करते हो? जो भी है देखिए, इस दुनिया में खुश रहना सीखिए, और किसी को खुशियाँ देकर जो आपको खुशियाँ मिलेगी वो आपको ब्लैक मैजिक करके या ये सब करके कुछ नहीं मिलेगा। तो आप दूसरों को खुश रखें तो भगवान आपको खुद खुश रखेंगे। गुरु जी महाराज कहते हैं कि आप हमेशा हंसते रहो और दूसरों को खुश रखें। देखिए, जब अगर हमें गुरु जी महाराज ने अपने चरणों से जोड़ लिया है तो संगत जी, हमें गुरु जी महाराज की बातों को भी हमेशा फॉलो करना चाहिए। क्योंकि देखिए, मैं भी अभी कुछ ऐसे ही दर्द पीड़ा से गुजर रही हूँ। मैं आपको बताऊंगी, एक सत्संग शेयर करूंगी जल्दी ही। अभी तो मैं वो सत्संग शेयर नहीं कर पाऊंगी क्योंकि खुद की मेरी बहन है जो, उसके हस्बैंड एक्सपायर हो गए हैं और बहुत दुख की बात है। देखिए, हम कुछ नहीं कर पाए, कुछ भी नहीं कर पाए। पूरा सत्संग शेयर करूंगी आप सबके बीच में, कब कैसे क्या हुआ है संगत जी। बस ज़्यादा कुछ नहीं बताना चाहूँगी अभी। और मैंने कल भी बताया सत्संग में कि आपके सत्संग इसी वजह से पेंडिंग है क्योंकि बहन के घर में देखिए इतनी बड़ी घटना घट चुकी है संगत जी, क्या बताऊँ आपसे। तो संगत जी देखिए, सभी के सत्संग धीरे धीरे शेयर होंगे। इस चीज़ की आप टेंशन मत लेना कि आपके सत्संग शेयर नहीं हो रहे हैं। और एक मुझे और बहुत कि बहुत बड़ा दुख मिला है, वो मेरा खुद का नहीं है, लेकिन गुरु परिवार हमारा एक ही परिवार है। आप सबको पता होगा, अनुराधा आंटी जो गुरुजी महाराज की संगत है और वो सत्संग भी करवाते हैं, यूट्यूब पे हैं वो भी। तो उनकी भी बेटी एक्सपायर हो गई है। आज ही मैंने उनके वीडियोस देखे हैं, सत्संग देखा है उनका। तो देखिए, हमारी तो भगवान के सामने कुछ नहीं चल सकती, लेकिन मैं तो यही कहूँगी कि जो जहाँ भी है बस खुश रहे, भगवान उन सब की आत्मा को शांति दे और एक दूसरे को खुश रखना सीखे संगत जी। बस उसी में ही हमारी खुशी है। और अपने से पहले आप दूसरों के लिए अरदास कीजिए कि वो सब खुश रहें संगत जी। अभी देखिए, बातें बहुत सारी हैं, बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा सत्संग में बताने में। तो अभी हम सत्संग शेयर करेंगे। सत्संग शेयर करने से पहले गुरुजी महाराज का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आप सब श्रद्धा भाव के साथ आंटी जी का सत्संग सुनिए। सत्संग सुनाने में मुझसे या आंटी जी से कुछ गलती हो गई तो संगत जी प्लीज़ हम सबको क्षमा करना। गुरु जी महाराज, संगत जी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। यह मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। गुरुजी और गुरुजी की सभी संगत को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मैंने गुरुजी को नहीं, गुरुजी ने मुझे चुना है। मेरे पिछले जन्म के कोई अच्छे कर्म होंगे, इसलिए गुरुजी ने मुझे चुना। इसके लिए मैं गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। तो संगत जी, अचानक मेरे घर के सामने मुझे रोज़ बहुत सारी रंग बिरंगी सुंदर सुंदर तितलियाँ दिखने लगी, जो पहले नहीं दिखती थी। मैंने सत्संग में सुना था कि गुरुजी तितली रूप में दर्शन देते हैं, लेकिन एक दिन मेरे मन में विचार आया कि ये तितलियाँ तो मुझे रोज़ ही दिखती हैं, तो ये मेरे मन का वहम भी हो सकता है, गुरुजी दर्शन नहीं देते होंगे। तो संगत जी, दूसरे दिन मुझे एक भी तितली नहीं दिखी। सुबह से शाम तक मैं बार बार देखती रही। मैं हैरान थी कि आज तो मुझे एक भी तितली नहीं दिखी। मुझे गुरुजी पर डाउट, मतलब मैंने गुरुजी पर डाउट किया, इसलिए मुझे बहुत पछतावा हुआ और मैंने फिर माफ़ी मांगी और फिर मुझे वापस से तितलियाँ दिखने लगी। कहने का मतलब ये है कि हमें डाउट बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, 1% भी नहीं, क्योंकि जहाँ साइंस खत्म होता है वहाँ अध्यात्म शुरू होता है और विश्वास की शक्ति बहुत बड़ी होती है। फिर एक दिन संगत जी, मैं अपने घर के मंदिर में पूजा कर रही थी, तो अचानक से मुझे घर के मंदिर में एक पल के लिए मुझे गुरुजी बैठे हुए दिखे।
ये राखी से पहले की बात है। गुरुजी ने मुझे ध्यान में भी दर्शन दिए। उन्होंने मुझे पहले ही बता दिया था कि मैं मैसेज के थ्रू कि मैं तुझे दर्शन दूंगा। मुझे ब्लेस करने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। मुझे ऐसे ही हमेशा ब्लेस करते रहना, सारी संगत को ब्लेस करते रहना। संगत जी, मुझे ब्लैक मैजिक के बहुत सारे मैसेज आते थे और 3-4 साल पहले किसी ने मुझे बताया था कि तुम्हारी कोई महिला शत्रु है जो ब्लैक मैजिक करती है, पर मैं उस टाइम पे नहीं समझ पाई थी क्योंकि मैं किसी को भी अपना दुश्मन नहीं मानती थी और इन सब बातों में विश्वास भी नहीं करती थी। तो उन्होंने कुछ बातें और भी कही थी जो वो सब कुछ सच निकली। संगत जी, एक दिन रात को मेरे सिर में बहुत तेज दर्द हुआ जो बहुत ही असहनीय था। मैं बार बार गुरु मंत्र ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय का जाप कर रही थी और बार बार प्रार्थना कर रही थी कि मुझे बचा लो गुरु जी, मुझे बचा लो, क्योंकि वो दर्द इतना ज़्यादा था, बहुत ही तेज था। अचानक मुझे उस सिर दर्द के बीच में ही झपकी लगी और मैंने सपने में देखा कि गुरुजी मेरे घर के बाहर मेन गेट पे खड़े हैं। तो सच में मैं हैरान रह गई और वो अंदर आना चाहते हैं। मैंने ये सपने में देखा। मेरी नींद टूटी अचानक से और मैंने दरवाज़ा खोला और गुरुपा का अपने मन में स्वागत किया। सुबह तक मेरा सिर दर्द भी बिल्कुल ठीक हो गया और बिना किसी दवाई के ठीक हो गया। मुझे काफ़ी दिनों से गुरुजी के ब्लैक मैजिक वाले मैसेज मिल रहे थे। मुझे गुरुजी का मैसेज आया कि तेरे कपड़े वाली अलमारी को साफ़ कर, उसमें पुराना कपड़ा है जो वेस्ट है, ख़राब है, उसमें छेद है, उसे फेंक दे। मैंने अपनी अलमारी में से वो कपड़ा निकाला तो देखा कि सच में उसमें छेद था। एक दिन पहले ही मैंने वो कपड़ा, कुछ दिन पहले ही धोया था, एक दिन पहले नहीं, कुछ दिन पहले ही मैंने वो कपड़ा धोया था, तब उसमें कोई छेद नहीं था और मैंने उसे तुरंत बाहर निकाला और दूसरे दिन कचरे की गाड़ी में फेंका। गुरुजी की कृपा को बताना एक सत्संग में काफ़ी नहीं है। उन्होंने मुझ पर इतना अनंत उपकार किया है। वे सब पर अपनी कृपा बरसाते रहें और सबके दुख दूर करें। इसी कामना के साथ मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं अपना शुक्राना सत्संग नाम जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मेरे पास एक वीडियो आया था जिसमें शुक्राना सत्संग बोलने वाली दीदी बोल रही थी कि गुरुजी ने मेन गेट पर ओम का स्टिकर लगाने के लिए बोला है। कमाल है संगत जी, मैंने दिवाली से एक दिन पहले ही ओम का स्टिकर अपने मेन गेट पर लगाया था। मुझे तो गुरुजी ने कहा भी नहीं था कि तू ओम का स्टिकर लगा। ये वीडियो ज़रूर मिला था कि पुत्र, तेरे घर में जो भी चीज़ आती है वो मेरी मर्जी से ही आती है। धन्य है मेरे गुरुजी। गुरुजी ने मेरे ही दिमाग में ये ओम का स्टिकर लगाने वाली थॉट डाली थी। ये वीडियो तो मुझे संगत जी दिवाली के महीने भर बाद मिली है, अभी 2 दिन पहले ही मिली है और मैंने तो ओम का स्टिकर दिवाली से 1 दिन पहले ही लगा दिया था मेन गेट पर। मैं संगत जी एक दिन शुक्राना सत्संग सुन रही थी और सत्संग सुनने के बाद में अचानक एक शब्द पर मेरी नज़र पड़ी और वो शब्द था आशीर्वाद। थैंक यू गुरुपा मुझे आशीर्वाद देने के लिए। थैंक यू गुरुपा मेरा हर पल साथ देने के लिए। थैंक यू गुरुपा मुझे प्रोत्साहित करने के लिए। थैंक यू मेरे गुरुपा मुझे हमेशा आगे से आगे गाइड करने के लिए। हर पल का थैंक यू, मेरे कष्ट काटने के लिए थैंक यू, हर सांस से थैंक यू। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू। इसके अलावा गुरुपा ने मेरे दिमाग में ये थॉट भी डाली कि एकादशी, पूर्णिमा और अमावस्या को 4 या 6 पूड़ी चारा डाला कर गाय को, इससे तुम्हें ब्लेसिंग्स मिलती हैं और तुम्हारे खाते में अच्छे कर्म जमा होते हैं। गुरुपा ने एक सत्संग के थ्रू मुझे बोला कि तेरे बाल बहुत झड़ रहे हैं पुत्र, तू जल प्रसाद बनाकर लगाया कर। गुरुपा, हमारे गुरुपा इतने प्यारे ना संगत जी, आगे से आगे गाइड करते हैं, आगे से आगे उन्हें पता होता है कि हमें क्या चाहिए और हमें किस चीज़, हमारे कष्ट उन्हें पहले से ही सब कुछ पता होता है। और शुक्राना सत्संग किया कर। और गुरुजी ने ये भी बोला मुझे, और शिव पुराण रोज सुन, इससे घर की सारी नेगेटिविटी दूर हो जाती है और शत्रु तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हैं और इच्छाएं पूरी होती हैं। और नाम जाप करो, नाम जाप से प्रारब्ध के जो बुरे कर्म है वो भी नष्ट हो जाते हैं। संगत जी, मेडिटेशन करते समय अचानक से मुझे 777 नंबर दिखे और अलग से 7 भी दिखाई दिया। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और हर जगह महीने 2 महीने से करीबन 2 महीने से मुझे ओम और 7 की ब्लेसिंग्स दिखाई दे रही हैं। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू। मुझे हर पल ब्लेस करने के लिए थैंक यू, गाइड करने के लिए थैंक यू
और मेरे गुरुपा ने ये भी कहा कि 2 लोगों की हेल्प कर पुत्र, फिर देख तेरे सारे काम कैसे बनते हैं। गुरुपा ने आज शिव पुराण में ये भी बताया कि रोज 15-20 मिनट शुक्राना सत्संग जरूर सुनो, इससे तुम्हें ब्लेसिंग्स मिलती हैं। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू, अनंतम अनंतम थैंक यू मेरे प्यारे से गुरुपा। संगत जी, अगर हमसे कुछ गलती होगी गुरुजी महाराज सत्संग शेयर करने में तो प्लीज़ हमें क्षमा करना। सत्संग को अभी विराम करेंगे। विराम करने से पहले एक बार हम गुरुजी महाराज का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी महाराज हमेशा अपने चरणों से जोड़े रखना, सच्चाई के साथ दें, हम इस तरह हमें हमेशा बनाए रखना गुरुजी। कभी किसी का बुरा, किसी का मतलब किसी के बारे में कुछ ऐसे थॉट्स हमारे दिमाग में ना आए जिससे हम गलत रास्ते पर चले। गुरुजी महाराज हमेशा अपनी प्यारी संगत को अपने चरणों से जोड़े रखना। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।